के अगर स्वपच की जूठन मान के खाने को मिले, अहो भाग्य, क्योंकि उससे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासो भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोई। बहुत ध्यान से सुन लो, ये सौभाग्य है। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, आचार्यों का आदेश है। तासो भेद न कीजिए, पीजिए पद रज धोई, पीजिए पद रज। पक्का अहंकार के नाश का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय, औषधि, सच्ची मान। वृंदावन में अगर सबसे बड़ा कोई सेवक शब्द का अधिकारी है तो ये सोहनी सेवा और नाली सेवा और संपूर्ण वृंदावन की रजरानी की सेवा करते हैं, इनको सबसे पहला सेवक पद है। ये कोई साधारण नहीं, असाधारण प्रियाजी की कृपा पात्र है। जहां तुम खड़े होना पसंद नहीं करोगे, वहां घुस करके उसमें, और ये कौन है? धाम है। अगर आप धामवासी हो, नित्य धाम के नित्य सेवक हैं, तो सबसे बड़े सेवक पद इनका है। महारानी जू, रसरानी जू, रजरानी जू और मेहतरानी जू बराबर लिखा है। एक रानी आ रही थी तो सोहनी लगा रही थी, हमारे वृंदावन की प्रधान सेविका। उनका हटो हटो, रानी जी आ रही है। कौन सी रानी है? यहाँ राधा महारानी, यमुना रस रानी और रजरानी और मेहतरानी के सिवा कौन सी रानी है? जब तक सोहनी नहीं लग जाए तो रानी बोले नहीं, ये वृंदावन की है, इनसे नहीं। प्रिया प्रीतम के निज पार्षद है, इनको इस भाव से न देखना। आचार्य का आदेश है, आज आदेश का पालन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासो भेद न कीजिए, पीजिए पद रज धोई। आप देखना, जब आप इनके चरणों में हाथ लगा के धोगे ना, तुम्हारे हृदय में कैसा होता है देखना। और जब इनका चरणामृत पियोगे ना, तो जैसे जलती हुई आग में शीतल जल पड़ जाए, वैसे दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप जहां से प्रकट होते, वो सब संस्कृति का मूल चक्र अहंकार वो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्यारी जू के प्यारे महल की ये सेवा करने वाले निज पार्षद जन, यही अहंकार भरा हुआ कूड़ा कचरा, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं उत्तम कुल, मैं जितेंद्र, ये कूड़ा करकट, इससे भगवान नहीं मिलते। राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्णोदय, व्यास देव जी, भगवान सुखदेव जी, महर्षि वशिष्ठ जी, जालिया, केवल कितने महापुरुष आए हुए थे, सब भगवत कोटि के, ईश्वर कोटि के। लेकिन भगवान को जो प्रिय बात है सबसे ज्यादा, वो है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी अहम मात्र न हो, किसी भी तरह का। तपस्या, ज्ञान, योग, पवित्रता, किसी भी तरह का एकदम दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आए, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुस्त्री भगवाना। भगवान ने व्यवस्था की थी यज्ञ पूर्ति की। जिस समय यज्ञ पूर्ण होगी तो शंखनाद होगा। यज्ञ पूर्ण हुई पर शंखनाद नहीं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, महाराज त्रुटि क्या रह गई? आप सर्वज्ञ हैं, आप बता सकते। भगवान ने कहा, अकिंचन दैन्य अनन्य, किसी महाभागवत की अभी पूर्ण पूजा नहीं हुई, उसने प्रसाद नहीं पाया। अकिंचन दैन्य अनन्य। कहा, प्रभु किस लोक में ऐसा भक्त मिलेगा? उनका आपके ही नगर में। प्रभु हमारे नगर में ऐसा महाभागवत रहता है, हमारी दृष्टि से चूक हो गई कि आज तक पहचान नहीं पाए। तो उनका नगर में नहीं रहता, रोज तुम्हारे महल में भी आता है। जब बताया कौन, तो कहा स्वपच वाल्मीकि। भीमसेन और अर्जुन जी को भेजा, जाओ उनको निमंत्रण दो, कल हो सम्मान पूर्वक यहाँ आए और उनको चरण प्रक्षालन करो, आरती पूजा करो और उनको बैठाल करके पवाओ। भीम अर्जुन गए, अभी तक ये रूप नहीं देखा। घर में देखा तो श्री ठाकुर जी विराजमान, धूप की गंध आ रही और मजीरा लिए हुए कीर्तन में मस्त है।
कोई वैभव नहीं, कोई सुख सामग्री नहीं। साष्टांग प्रणाम करने का आदेश था निमंत्रण देने के समय। कहा प्रभु आप, अरे उनका महाराज जय जय, आप ये क्या कर रहे? बोले नहीं, आपका हम तो रोज जूठन पाते हैं, आपकी निमंत्रण की क्या जरूरत? नहीं, प्रभु ने आज्ञा करी, वो रहने नहीं देंगे हमें लगता है नगर में शांति से। प्रभु के ऊपर प्रणय कोप किया, प्रभु आप कैसे चैन से रह, ये राजा महाराजा के प्रणाम करेंगे, चैन से भजन होगा आपका? पर आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा, जो ही प्यारो करे। दूसरे दिन लेने गए, ऐसे लाए जैसे वो महत जन है। बैठाल के पवाले के समय सावधान, द्रौपदी जी से अपराध बन गया। रात भर व्यंजन बनाए थे राजभोग, जब विविध पात्रों में परोसे गए तो एक बड़े पात्र में सब पलटा के डाल लिया, सब मिला लिया, मीठा खट्टा चरपरा सब मिला के पाया, शंख नहीं मिला। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु आप कह रहे थे कि जब अकिंचन अनन्य दैन्य महाभागवत पालेंगे, तो आपने महाभागवत स्वयं चयन किया, शपथ वाल्मीकि जी, फिर शंख क्यों नहीं बजा? तो कहा इन महाभागवत के प्रति वैष्णव अपराध आप जनों में किसी का बना है, क्योंकि आप यज्ञ का संकल्प लिए। अगर आपके निज जनों से ना बना होता, बाहरी किसी से बना होता तो शंख बज जाता। तो हम निज जनों में 5 पांडव, द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने कहा मेरे मन में दोष बुद्धि आई, पूरी रात भर व्यंजन बनाती रही, अलग अलग, इन्होंने अलग अलग का स्वाद तो लिया नहीं, एक ही में मिला दिया तो लगा है तो अमुक ही, क्या जाने राजा महाराजाओं के पदार्थों का स्वाद। तो कहा वाल्मीकि जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उनका इसलिए किया कि स्वाद तो प्रभु आप लेते, प्रसाद हम पाते हैं। भगवान ने कहा चरणों में झुको और प्रणाम करो। सब पांडवों ने, द्रौपदी जी ने जो ही चरण वंदना की कि प्रभु मेरा अपराध समझते हुए संतनाथ हो गया। हरिराम व्यास जी के ये वृंदावन धाम है, वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासों भेद न कीजिए, विजय पद रज धोई। जब पूर्णता का अवसर आता है तब भगवान कृपा करते हैं। हमने संतों से सुना है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी दिग्विजय करके जब काशी में गंगा स्नान करके जा रहे थे तो मक्खियां भिनभिना रही, ऐसा रूप रखा देवाधिदेव महादेव ने, और बहुत ही मलिन वेश ऐसे, और बहुत सेवक चल रहे थे, बड़ी स्फूर्ति से सबको चीरते हुए, और शंकराचार्य जी के समीप जाके ऐसे टक्कर मारी, और वो दूर दूर। तो कहा कौन, किससे दूर? ओहो, बस मुस्कुरा दिए, समझ गए। तो उनका प्रभु प्रभु, उनका कौन किससे दूर? अगर ज्ञान है तो कौन किससे दूर? बस तासों भेद न कीजिए, विजय पद रज धोई। व्यास कुली नहीं कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पानही तुलैन तिनके शीस। ओहो, जो भगवान के धाम का, भगवान के नाम में अहो वत्स पचतो गरियान यद्य व्याके वर्तते नाम तुभ्यम, कह रहे करोड़ों कुलीन और 25 लाख उत्तम कुल वाले उस मां भागवत की समानता नहीं कर सकते जो धाम नाम रूप लीला में मगन है भगवान की। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी जाके मुख से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली और मोरे तन की चाम। व्यास स्वपच बहुत तरी गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। जो जाति अभिमान कुलाभिमान में डूब गया संसार चक्र में। बहुत से ऐसे स्वपच जो भगवान नाम भगवत धाम का आश्रय लेकर परम पद में आरूढ़ हो गए। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर, खात खवावत घटत नहीं, जो समुद्र के पूर। वो बड़े हरि के भक्त हैं, जन हैं, जिनको ये भरोसा है कि मेरा भरण पोषण भगवान से होता है। और भगवान कैसे हैं? अथाह समुद्र, ज्ञान के, वैराग्य के, लक्ष्मी के, वैभव के, सबके। बोले खाद खवा खूब लुटा है,
पाई भर कहीं चिंता शोक नहीं, और न उनके कभी कमी पड़ सकती है, क्योंकि भगवान रूपी समुद्र के भरोसे है। कभी कमी नहीं पड़ सकती, जैसे समुद्र से कितना भी जल खींच लो अंतर नहीं पड़ सकता, ऐसे जो भक्त उदार भाव से सबका स्वागत सम्मान पवाते रहते हैं, कभी कमी नहीं पड़ सकती। प्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार, निस दिन हरि के भजन में घटत न कबहू प्यार। वे भगवान के बड़े भक्त जन हैं जिनका हृदय से केवल भरोसा भगवान का है, रात दिन भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, वहां कभी किसी बात का घाटा नहीं। भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, लोक परलोक का सब वैभव उनके चरणों में लौटता है, जिनके हृदय में एकमात्र भगवान का आधार भरोसा है। श्री हरि भक्ति न जानहि, माया ही सोहेत, जीवत हुए हैं पात की, मरिके बनी है प्रेत। ये जो भक्ति का नाटक करके, पाखंड करके, रुपया और नाना प्रकार का संसारिक और अपवित्र आचरण, तो बोले जीते जी तो ये पातकी हैं, मर गए भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। श्री हरि भक्ति न जानहि, माया ही सोहेत, जीवत हुए हैं पात की, मरिके बनी है प्रेत। तो एक बात बस कही रहे, श्री राधा वल्लभ धाम, और अनेक सुभक्त सो मेरो नाहिन काम। एक अनन्य हो जाए राधा वल्लभ के धाम, ये राधा वल्लभ का धाम, चाहे राधा बाके बिहारी कहो, चाहे राधा रमण कहो, चाहे राधा गोविंद देव, चाहे राधा मदन मोहन, चाहे राधा दामोदर, है तो वही। जिन सखी की कुंज में गए वो सखी उस नाम से पुकार रहे। जब राधा वल्लभ जी गलवहियां लेकर के भ्रमण करते तो संपूर्ण कुंज निकुंजे उन्हीं की, और ये सखियां आचार्य रूप से उन्हीं का नाम, जिनकी कुंज में पहुंची हो लाडला प्रभु का स्वरूप का नाम रख दिया। प्रभु तो हमारे वही है, प्रिया प्रीतम। बोले जो प्रिया प्रीतम से संबंध नहीं रखते, धाम से संबंध नहीं रखते, प्रेम नहीं, प्रिया प्रीतम को ऐसे जनों से संसर्ग नहीं करना, उनसे अपनापन नहीं रखना। जो केवल माया का ही चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, नाटक करके माया लूटना चाहते हैं। जम की मार बुरी है, छुटे न और उपाय, दृढ़ करी के हरि भक्ति कर, तब हरि हो ही सहाय। बहुत ऐसे आचरण हो चुके हैं, ऐसे आचरण हो रहे हैं कि यमराज के यहां धुलाई होगी। बचना है तो भगवान के भक्तों की शरण लेकर विशुद्ध भक्ति करो, तो हरि सहायता कर देंगे, माया मुक्त हो जाओगे। व्यास भाव बिनु भक्ति नहीं, नहीं भक्ति बिनु प्रेम, कहा झूठी बात न कहे, काश कहावे हेम। ये भाई, बिना भक्तों की सेवा के भाव जागृत नहीं होता, और बिना भाव के भगवत प्रेम नहीं होता, और बिना भगवत प्रेम के झूठी बातें, झूठे भक्त का बहाना बनाने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे पीतल कभी सोना नहीं बन सकता, कांसा पीतल आदि कभी सोने के दाम नहीं बिक सकता। सोना एक अलग धातु है, ये अलग धातु है। ऐसे छल कपट पाखंड दंभ नाटक, ये भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो श्री भगवान की विशुद्ध भक्ति, तो भगवान के नाम में बहुत प्रीति होती। भक्त की सबसे प्रथम भक्ति का लक्षण है अविदल भगवान नाम, अखंड नाम जप, तैल धारावत नाम जप। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई, नामी ते प्रगट्यो विदित तदपि गर्वो होई। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं प्रभु के नाम के समान केवल नाम है, प्रभु भी नहीं। नाम के समान नाम है, नाम समान न कोई। यद्यपि नामी प्रभु से ही प्रकट हुआ है नाम, पर प्रभु से भी बढ़ करके नाम है, तदपि गर्वो होई। इसलिए वही उपासक सर्वश्रेष्ठ महाभागवतों का रस अनुभव करेगा जो निरंतर नाम जप को पकड़ ले और अपने को सबसे छोटा नीच समझ ले, पार हो गया। तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीचा, तृणते नीच अपन को कह सेवक जी कह रहे हैं। बस अपने में नीच भाव, निरंतर नाम जप, सबका इष्ट भाव, सबके प्रति मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। अगर ऐसा भाव है तो बच जाओगे।
नहीं तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, प्यास कनक रुकामिनी तजिए भजिए दूरी, हरिसो अंतर पारही मुख दे जय है धूरी। प्यास कनक रुकामिनी ये लामी तलवार, चले हुते हरि भजन को बीच ही लीनी मारी। यदि नाम जब चल रहा है वो अपने में सबसे 3 भाव है, छोटा भाव, सब स्वामी हम सेवक, पार हो जाओगे, कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर अहंकार किए तो कनक, कामिनी और कीर्ति ये तुम्हारे मुख में कालिक पोत देंगे, अर्थात ये हरि स्मरण में अंतर डालकर अपने अधीन करके तुम्हें रौंद देंगे। चले हैं भगवान के भजन में, बहुत लंबी तलवार है कंचन कामिनी माया के हाथ में, वो काट के फेंक देती, इसी से अंतराय पड़ जाता है, भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य भूल करके माया में बस विलासिता में फंस जाता है। इसलिए अपने को सबसे छोटा निरंतर नाम जप और भक्तों की आराधना, बहुत जल्दी माया मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल सीधा सरल उपाय है। और अभक्तों से दूरी, अगर कोई अभक्त है